शाही हवेली की बहू। रोशनी की शादी मयंक के साथ हुई थी। रोशनी इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मयंक के पास बहुत सारी जायदाद थी। मयंक सुंदर भी था और दिल का भी बहुत अच्छा था। रोशनी की जब विदाई हो रही थी तो उसकी सहेलियां उससे जलते हुए कहती हैं, क्या बात है रोशनी, तू तो अब शाही हवेली की बहू बनेगी। वहाँ तो तुझे बिल्कुल ठकुराइन की तरह रहना होगा। महंगे गहने, महंगी साड़ियाँ पहननी पड़ेंगी और तेरे आसपास नौकर चाकर घूमेंगे। हाँ रोशनी, तेरी तो किस्मत ही चमक गई है। अब तुझे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कभी हमें पैसों की जरूरत होगी तो तू हमारी मदद कर देना, बस मुंह मत बनाना। आखिर हम तेरी सहेलियां हैं, तू हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है ना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। आखिर तुम्हारे साथ ही मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। वैसे भी कोई अपने बचपन के दोस्तों को भूल सकता है क्या। अब रोशनी विदा होकर अपनी शाही हवेली में आ जाती है, जहाँ उसकी सास कुसुमलता उसका स्वागत करते हुए कहती हैं, रोशनी बहू आओ और अपने नाम की तरह इस घर को भी रोशन कर दो। तुम अब शाही हवेली की बहू हो, इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ही हैं। रोशनी भी शर्माते हुए मयंक के साथ अपनी शाही हवेली में प्रवेश करती है। वो हवेली बहुत सुंदर थी। इतने महंगे घर को देखकर रोशनी ने मन में कहा, अरे बाप रे बाप, ये हवेली तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजमहल में आ गई हो। अब तो मजा आएगा इस हवेली में रहने में। रोशनी मयंक के साथ खूबसूरत पल बिताती है और अगली सुबह कुसुमलता उसे 5 बजे उठा देती है और कहती है, बहू सुबह के 5 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। शाही हवेली की बहू इतनी देर तक सोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आप तो ये बात अच्छे से जानती हैं कि पिताजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस घर में नौकर चाकर है। फिर मुझे सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाने या रसोई का कोई भी काम करने की क्या जरूरत है जो आप मुझे इतनी सुबह उठा रही हैं। बहू, क्योंकि भले ही मैं गरीब घर से थी, हमारे घर में ये प्रथा है कि हम गरीब घर की बहू लेकर आते हैं और उसे एक अच्छा जीवन देते हैं। लेकिन शाही हवेली की बहू बनने के बाद हमारी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। भले ही घर में नौकर खाना बनाते हैं, लेकिन सुबह उठकर मंदिर की सफाई और मंदिर में पूजा तो शाही बहू को ही करनी पड़ती है और उसके बाद जो नौकर खाना बनाते हैं उन पर निगरानी भी रखनी होती है। ये बात सुनने के बाद रोशनी ने मन में कहा, अरे बाप रे बाप, मैंने तो सोचा था शाही हवेली की बहू बनकर मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन लगता है यहाँ तो मेरी वाट लगने वाली है। पर कोई बात नहीं, अब तो उठना ही पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्यारी सी खड़ूस सासू माँ मुझे पहले दिन ही घर से बाहर भगा दें। अब रोशनी सबसे पहले पूजा वाले मंदिर को जाकर अच्छे से साफ करती है। उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि शादी और कामकाज में वो बिल्कुल भी ढंग से सोई नहीं थी। उसके बाद वो पूजा करती है। नींद में दिए के पास उसकी साड़ी का पल्लू लगने लगता है और जैसे ही वो आग पकड़ने वाला था तभी कुसुमलता आकर उसके साड़ी के पल्लू को पीछे कर देती है और कहती है, ये सब क्या है बहू, तुम्हें अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी तुम्हारी साड़ी में आग लग जाती और नई बहू की साड़ी में आग लगना बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं होता है। ये बात सुनने के बाद रोशनी ने मन में कहा, हे राम रे राम, कैसी सास है मेरी। यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी बहू जल जाती और उन्हें साड़ी के जलने पर अपशगुन की पड़ी है। शाही परिवार की बहू बनकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रोशनी अब जाकर भी अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती और उसके बाद वो जाकर नौकरों से काम करवाती है। सारा दिन उसे खड़े रहना पड़ता। अगर नौकर काम करते तो भी उसे उनके पास खड़ा होना पड़ता। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद वो 2-3 नौकरों को काम से निकाल देती है। कुसुमलता जब अगले दिन नौकरों को कम देखती है तो कहती है, ये सब क्या है रोशनी बहू, घर के नौकर हरी और भीजू नजर नहीं आ रहे कहीं। तुम जानती हो ना वो यहाँ पर 3 साल से काम कर रहे थे। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके हिस्से का काम उन पर निगरानी रखकर मुझे देखना पड़ता है और उनको काम करते करते देखकर मैं इतनी ज्यादा थक जाती हूँ कि मैंने सोचा कि भाई अब मैं अपने हाथ पैर चला लेती हूँ। नहीं बहू, ये बिल्कुल गलत है। तुम अभी के अभी हरी और भीजू को फिर से काम पर रखो। शाही हवेली की बहू खुद काम करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लोग तो यही कहेंगे कि मैं गरीब घर से बहू लेकर आई हूँ और उसके बाद उसे घर के कामों में छोड़ दिया। तभी वहाँ पर मयंक आ जाता है और वो कहता है, सालों से इस हवेली पर कई सारे नौकर आए हैं, लेकिन जब तक वो खुद यहाँ से काम छोड़कर नहीं जाते हम किसी को नहीं निकालते। तुम्हें माजी से बिना पूछे उन्हें नहीं निकालना चाहिए था। तुम शाही हवेली की बहू हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना चाहिए। ये सब सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उन दोनों से कहती है, शाही परिवार की बहू, शाही परिवार की बहू, आप लोगों ने मुझ पर एक स्टाम्प लगा दिया है ना। मैं अपनी मर्जी से ना उठ सकती हूँ, ना ही अपनी मर्जी से सो सकती हूँ।
घर का सारा काम भी मुझे आप लोगों के हिसाब से करना पड़ता है। और अब जब मैं खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सारा काम करने को तैयार हूँ और मैंने 1-2 नौकरों को घर से निकाल दिया कि घर पर पैसों की थोड़ी बचत हो, तो आप लोग उसमें भी मुझे गलत बोल रहे हैं। बहू, ये क्या तरीका है हम लोगों से बात करने का? शाही परिवार की बहू इस तरह से बात नहीं करती। माँ, रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार उसके आंसू और उसके जज्बात समझने की कोशिश तो करो। हम लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर थोपे जा रहे हैं। कभी भी उससे ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। धीरे बोल मयंक, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि बहू ने आते ही बेटे को अपना गुलाम बना लिया है। मयंक रोशनी की बात अच्छे से समझ जाता है, लेकिन कुसुमलता अभी भी शाही परिवार की इस बहू की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसे एक दिन घर में कुछ पड़ोसी आते हैं और कुसुमलता रोशनी से कहती है, रोशनी बहू, आज कुछ पड़ोसी तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो महंगे से महंगा ज्वेलरी और महंगे से महंगा गहना पहनकर तैयार हो जाना और उनके सामने ये दिखाना कि हम तुझे कितना ज्यादा खुश रखते हैं और तेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, परसों भी घर में रिश्तेदार आए थे और मैंने महंगी ज्वेलरी पहनी थी, जिस वजह से मेरे गले पर निशान हो गया है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं डायमंड का पतला सेट पहन सकती हूँ क्या? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। वो सेट वैसे तो महंगा है, लेकिन पड़ोस की औरतें गंवार हैं, उन्हें इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो मैंने बोला है उतना ही करो। फालतू अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा सामान बांधकर तुम्हें मायके भेज दूंगी। रोशनी ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि शाही परिवार की बहू बनने के बाद उसके जीवन में इतने सारे बदलाव होंगे। वो बहुत अच्छे से तैयार होकर महंगी साड़ी पहनकर और ज्वेलरी पहनकर सभी मेहमानों के सामने जाती है और सभी मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब रोशनी को उसके कमरे में ले जाया जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है, लगता है कि रोशनी किसी ट्रॉमा से गुजर रही है और इन्होंने गहने बहुत ज्यादा पहने, इससे इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होगी। आप कोशिश करिए कि कुछ दिन कंफर्टेबल महसूस करें, वरना ये परेशानी ज्यादा भी बढ़ सकती है और ये इंटरनल शॉक में भी जा सकती है। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, रोशनी गरीब घर से, आप भी गरीब घर से थी, लेकिन आपने सब कुछ समझ लिया क्योंकि आप में सहनशीलता ज्यादा थी। लेकिन रोशनी इतनी मजबूत नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप भी रोशनी को समझने की कोशिश कीजिए। कुसुमलता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद जैसे ही रोशनी को होश आता है तो कुसुमलता उससे माफी मांगती है और उसके बाद कुछ चीजें रोशनी के अंदर अपने हिसाब से बदलवाती है और कुछ चीजें अपने अंदर बदल लेती हैं। और इस तरह शाही हवेली में रहने वाली बहू को अब अपनी हवेली में रहने में जरा भी परेशानी नहीं होती।